प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर आप कब क्लास 6 का पढ़ाओगे। ठीक है, तो आप सभी के फाइनली बहुत ज़्यादा डिमांड पर हम आ चुके हैं क्लास 6 वाले बच्चों के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 को लेकर। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है विज्ञान का अनूठा संसार, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, उत्तर करने वाले हैं, देखने वाले हैं उत्तर को। ठीक है, बिल्कुल सटीक उत्तर बताएंगे, आपको आसानी तरीका समझ में आएगा। ऐसे इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं प्यारे बच्चों, फिर भी जितना है बाबू हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ पर आप लोग का जो पाठगत जो इंटेक्स का जो क्वेश्चन आंसर है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विज्ञान क्या है। भाई क्वेश्चन आता है ना, हम लोग विज्ञान पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 6 में आप लोग ये जान जाइएगा कि विज्ञान क्या था। आपको क्लास 7 में ये सब जानना नहीं पड़ेगा, तो आज हम लोग क्लास 6 का विज्ञान को स्टार्ट किए। तो सबसे पहला चैप्टर है बाबू विज्ञान का अनूठा संसार, और इसका पहला क्वेश्चन भी है कि विज्ञान भाई है क्या। ठीक है, आखिरकार विज्ञान कहते किसे हैं। तो बच्चों आप लोग उत्तर में क्या लिखोगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग लिखिएगा उत्तर में क्या, पहले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर चुके हैं ना बच्चों। उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चे, देखिए समझाते हैं हम, आप लोग समझिए। लिखिएगा कि विज्ञान सोचने, अवलोकन करने और कार्य करने का एक तरीका है। विज्ञान क्या है बाबू, सोचने का। कुछ भी चीज़ आप देखिए, विज्ञान जो है बाबू ये फील का चीज़ है। ठीक है, इसमें फील आ जाता है पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो इसमें सोचने, कुछ भी चीज़ अवलोकन करने, ठीक है, और कुछ भी कार्य करने का एक क्या है, तरीका है, जिससे हम जिस दुनिया में रहते हैं ना उसे समझ सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों का उजागर कर सकते हैं। ठीक है ना बाबू, आप लोग देखिए हर चीज़ में ही विज्ञान है बाबू। ठीक है ना, हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। आप लोग देखिए बाबू, ये आप लोग देखते होंगे कुछ भी चीज़ आविष्कार होता है तो कैसे जी, विज्ञान से, विज्ञान की मदद से ही आविष्कार होता है। ठीक है ना, तो आप लोग समझिए विज्ञान, हम लोग जो बाबू जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये ब्रह्मांड के रहस्य को अगर हमको जानना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए जी, विज्ञान चाहिए। तो मतलब विज्ञान के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि भैया विज्ञान क्या होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या क्या खोजेंगे। बच्चों चैप्टर में आप लोग जो पढ़ रहे हैं विज्ञान का अनूठा संसार, इसकी मदद से आप लोग क्या क्या खोजिएगा। आप लोग बताइए, एक बार सारे बच्चे सोचकर हमको बताएंगे गुरुजी क्या क्या खोजेंगे, बताइए तो बच्चों आप लोग बोलिएगा कि गुरुजी इस पुस्तक को जो हम पढ़ेंगे उसके आधार पर हमको बताना है। तो सारे बच्चे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, कॉपी कलम खोले हैं ना जी। जब भी पढ़ने बैठिए ना तो कॉपी कलम खोल कर बैठिए, जो भी लिखाएंगे आंसर उसको लिखना होगा बाबू। नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, लिखिएगा तब ना होगा जी। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा बाबू, क्या लिखना है जी, तो लिखोगे कि इस पुस्तक में हम उस खूबसूरत दुनिया को खोजेंगे और समझेंगे कि जिसमें हम रहते हैं, और उन प्राकृतिक घटनाओं को देखेंगे जिन्हें हम देखते हैं। जैसे आप लोग बाढ़ देखें बाबू, बाढ़ देखे होंगे, तूफान देखते होंगे, आप लोग आंधी देखते होंगे, ये सब जो आता है घटना, ये सब प्राकृतिक घटना होता है। प्राकृतिक घटना कहने का मतलब प्रकृति के द्वारा अचानक हो जाने वाली घटना, जिससे बहुत ज़्यादा क्षति होगा, तो वो सब हुआ प्राकृतिक घटना, उसको हम लोग आपदा भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब जो आपदा आ जाता है भयंकर, देखिएगा तुरंत एक बार भूकंप आ जाएगा, तो इससे क्या होता है, ये सब क्या विज्ञान है। ठीक है ना, तो इस पुस्तक में हम लोग इसी सब खूबसूरत दुनिया को खोजेंगे, यही सब बारे में समझेंगे कि भूकंप भाई कैसे होता है। ठीक है ना, मतलब कैसे आता है, बाढ़ तुरंत कैसे आ जाता है, ज्वालामुखी कैसे निकल जाता है, तो ये सब बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ चुके हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए आगे हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चे। आगे का जो क्वेश्चन है आपका कहता है हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। बात बताइए, आप लोग सोच कर बताइए आप लोग। तो बच्चों आप लोग क्या लिखोगे उत्तर में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। सारे बच्चे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। सारे बच्चे नोट कीजिए, तो मेरे साथ कीजिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को नोट कर लिए। चलिए अब उत्तर को समझिएगा प्यारे बच्चों, उत्तर को अब समझने का टाइम आ चुका है। लिखिएगा उत्तर में कि हम वैज्ञानिक जांच पड़ताल के माध्यम से स्वयं उत्तर को क्या कर सकते हैं जी, ढूंढ सकते हैं, और हमारे अवलोकन का प्रयोग हमें उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। समझे। आइए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। कहता है बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है जी। बच्चा बोलना आप लोग, मेरा बच्चा ना रहेगा कच्चा, आना। उत्तर में क्या लिखना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लिखिएगा प्यारे बच्चों
क्या उत्तर, पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए सारे बच्चे, पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब उत्तर में लिखिएगा बाबू, देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि जिज्ञासु मन ही बुद्धिमान मन होता है। जो हमारा पुस्तक का भी क्या नाम है जी, विज्ञान का, जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा अर्थात जिज्ञासा। बच्चों को देखिएगा, छोटा छोटा बच्चा रहेगा ना तो वो देखिएगा कुछ भी चीज़ उसको इतना जिज्ञासा कि जैसे हम वो छोटा बच्चा को ले लेते हैं जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ता है, वो एक ओ लिखेगा, कहेगा गुरुजी देखिए ये ओ सही है, फिर बोलिए हाँ सही है, फिर बोलेगा फिर एक ओ लिखेगा, फिर कहेगा देखिए सर सही है, फिर लिखेगा हुआ, फिर बोलेगा, मतलब वो हुआ जिज्ञासु बाबू, ठीक है ना। उसको इतना ज़्यादा रहता है कि सर से हम किस प्रकार, तुरंत एक लिखेगा फिर तुरंत बोलेगा, ठीक है ना। देखिएगा छोटा छोटा बच्चा, एक आप लोग क्लास 8 में पढ़िएगा, इंग्लिश का पोयम है, वहाँ पर बताया गया है कि एक बच्चे होते हैं और कवि के रूप में वो बोलते हैं कि आखिर पेड़ का जो पत्ती होता है, ये हरा घास, ये घास हरा क्यों होते हैं, ठीक है ना, वर्षा क्यों हो जाती है, ठीक है बच्चे, तारे आसमान में ही क्यों होते हैं, बिजली आसमान में क्यों चमकती है, ये सब बात पूछता है। अर्थात जिज्ञासु मन ही बुद्धिमान होता है। अब मानिए आपको कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट हुआ, अगर आप अपने पापा से पूछ लिए और पापा आपके विस्तार से बता दिए तो आप तो बुद्धिमान हुए ना जी, आप वो सीख गए ना। तो यही होता है जिज्ञासु मन ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक मन प्रदर्शित करता है। जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, समझ गए ना। चलिए, प्रदर्शित करता है, बस यहीं तक लिखना है, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। इस प्रकार चैप्टर बहुत छोटा था तो क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो आपका चैप्टर था विज्ञान का अनूठा संसार, ये क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर था। इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग हमको बताइएगा कौन सा विषय में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आप लोग का जल्द ही आप लोग को मैथ है ना, हिंदी, मैथ के साथ हिंदी, इंग्लिश है ना, साइंस तो अब स्टार्ट कर ही दिए। जो भी विषय है सारे विषय को हम कवर कराएंगे इसी चैनल पर, इसी आपका प्यारा सा एडी सर चैनल पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।